हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आपका पसंदीदा टॉपिक व्यवहार। इससे पहले मैंने आपको कूट भाषा पढ़ाया था। कूट भाषा में मैंने आपसे कहा था कि ये प्रश्नावली वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से करीब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से भी 2 क्वेश्चन निकल आते हैं, कभी एक आता है कभी 2 आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मत सोचें कि इसमें कम आ रहे हैं इसको अपन छोड़ दें। छोड़ना किसी को नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सोचना मत। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको ग्राफ बनाना होगा। टॉपिक का नाम है वेन आरेख। वेन आरेख ग्राफ बनाएंगे। इसमें पहला ग्राफ एक अलग कर दिया। ये दूसरा ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ। देखिए तीसरा ग्राफ है आपका ये, और ये चौथा ग्राफ। देखिए अब आप कुछ प्रश्न बोल रहा हूँ मैं, प्रश्न आप लिख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन आया है इसमें, शिक्षक, आप बताइएगा आंसर इसका। शिक्षक, विद्यालय, शिक्षक, विद्यालय और छात्र, छात्र। तो देखिए ये 4 ग्राफ दिए हुए हैं। इन ग्राफों में से कौन सा ग्राफ आपका बैठता है, इसी को कहते हैं वेन आरेख। देखो इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। डेफिनेशन ये है कि किसी चीज के अंदर कोई दूसरी चीज है। बोलो, किसी चीज के अंदर दूसरी चीज और एक चीज बिल्कुल अलग है। इसका मतलब देखिए किसी चीज के अंदर कोई दूसरी चीज है और दूसरी चीज के अंदर तीसरी चीज है। ऐसा मतलब है किसी चीज के अंदर 2 चीजें हैं ना, ये गलत है। एक के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर आनी चाहिए तीसरी। अब देखिए ये देखिए प्यारे बच्चों, देखिए कि ये वेन आरेख है कि इसमें 2 गोले बन रहे हैं अंदर। तो हम ये कह सकते हैं किसी चीज के अंदर कितनी चीजें हैं, 2। कितनी, 2, और दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। इसमें देखिए तीनों के तीनों अलग अलग है, तो अलग अलग ही होने चाहिए। अब इसमें आप खुद करना। भाई विद्यालय पकड़ लिया अपन ने। विद्यालय में छात्र होते हैं, शिक्षक होते हैं, लेकिन छात्र अलग बैठते हैं, शिक्षक अलग बैठते हैं। तो इसमें कौन सा बैठ गया, विद्यालय के अंदर छात्र भी होते हैं और शिक्षक भी। अब दूसरा देखिएगा, नाइट्रोजन, बर्फ, हवा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, बर्फ, हवा। नाइट्रोजन, बर्फ, हवा। देखिए हवा का मतलब है वायुमंडल से। वायुमंडल में क्या होती है, गैसें। कौन कौन सी गैसें होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, बेरियम, बहुत सारी गैसें होती है। ठीक है, तो यानी कि हवा, हवा के अंदर होती है नाइट्रोजन गैस, और बर्फ अलग कर दी। ये बर्फ है ना, ये हाँ ये वाला ग्राफ रहा आपका। हवा के अंदर नाइट्रोजन और ना, और बर्फ अलग कर दिया ऊपर में। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आप, पीतल, लोहा, धातु। पीतल, लोहा, धातु पहले समझ लीजिएगा, फिर आपको उतारने के लिए टाइम दे दूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए धातु कौन कौन से होते हैं, सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये सारे सारे धातु। लोहा, पीतल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, धातु होते हैं। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन की है, तो हम ये कह सकते हैं कि धातु ही तो है, लोहा भी और पीतल भी, और लोहा अलग और पीतल अलग। देखिए धातु ही तो है, लोहा और पीतल। धातु के अंदर कौन कौन से आ गए, लोहा और पीतल, और दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, अब इसमें चौथा लिखिए, आप करिएगा, मैं लिखता जाता हूं। तहसील, जिला, गांव। तहसील, जिला, गांव। बताइए अपना जिला कौन सा है। अब तो क्या चेंज हो गया, पहले कौन सा था अपना, अलवर। अलवर के अंदर कितनी तहसील आती थी, 14। इनके अंदर तहसील के अंदर क्या होते हैं, गांव होते हैं। तो जिले, जिले का मुखिया कौन होता है, जिले का मुखिया कौन होता है, कलेक्टर। ठीक है, और तहसील का एसडीएम। जिले के अंदर आती है तहसील और गांव तहसील के अंदर। तो जिला हो गया अलवर जिला। अलवर जिला के अंदर ये 14 तहसीलें आ गई, और तहसील के अंदर ये गांव आ गए छोटे मोटे जो भी बनते हैं। ठीक है,
एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा, चावल सरसों गोभी, चावल सरसों गोभी, चावल सरसों गोभी, ठीक है। तो देखिए चावल अलग होता है, सरसों अलग होती है, गोभी अलग होती है, तो तीनों चीजें अलग अलग किसमें हैं, इसमें है। ये देखिए तीनों के तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिए आप छठा, मेज कुर्सी फर्नीचर, मेज कुर्सी फर्नीचर, फर्नीचर। देखिए हम ये लिखे थे भाई फलाने की शादी हुई और उसमें बहुत अच्छा अच्छा फर्नीचर दिया गया, जिसमें ड्रेसिंग टेबल थे, बेड्स थे, काफी ऐसी अलमारियां थी, है ना। तो मेज भी उसमें फर्नीचर में मेज भी आती है, कुर्सी भी आती है, ठीक है। बता कौन सा है फर्नीचर के अंदर, मेज भी है और कुर्सी भी है, ठीक है। अब देखिएगा, देखिएगा आगे लिखिए, गाय पालतू कुत्ते, गाय पालतू कुत्ते। देखिए गाय घर में पाली जाती है ना, गौशाला में पाली जाती है। हाँ तो गाय और कुत्ते पाले जाते हैं और पालतू होते हैं, पालतू के अंदर गाय भी पाली जाती है और ये कुत्ते, ये दोनों हो गए। ग्राफ बैठ गया तीसरा, ठीक है। अब बताइएगा मेरे को आठवां, सब्जियां, सब्जियां, आलू, मछली। देखो सबको पता है आलू एक सब्जी है, आलू एक सब्जी है, सब्जी के अंदर क्या आ गए, आलू आ गए, क्या आ गए, आलू। और मछली अलग, ये मत कहना मछली की सब्जी बना लेंगे, तो देखो इसके अंदर ये वाला, इसके अंदर ये आ गया, यानी सब्जी के अंदर आलू और मछली हमने अलग फेंक दी, ठीक है। जीव जंतु है उसके अलग फेंकी, धोती शर्ट पैंट, धोती, धोती शर्ट पैंट, धोती शर्ट पैंट। तो देखो पैंट अलग होती है, शर्ट अलग होती है, धोती वो होती है जो लोग जेंट्स लोग बांधते हैं ऊपर, वो लेडीजों की धोती नहीं होती, शर्ट कहते हैं उसको, हम आम भाषा में बोल देते हैं धोती, लेकिन धोती आदमी की होती है। तो धोती शर्ट पैंट तीनों अलग अलग हैं, ये धोती हो गई, ये शर्ट हो गई, ये पैंट हो गई, कौन सा काम हो गया, चौथा, ठीक है। अब इसके बाद नंबर पर लिखते हैं कान हृदय हाथ, कान, हाँ सुन लीजिए भाई, ये टाइप फर्स्ट है और एक टाइप सेकंड और मैं पढ़ाऊंगा आपको, दो पढ़ाऊंगा, इसमें बस लेना है कितना, ये कान हृदय, हृदय हाथ, ये मेरे कान हो गए, ये मेरे हाथ हो गए, ये मेरा हाथ हो गया, तीनों क्या है अलग अलग, तो कौन सा हो जाएगा, चौथा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप ही लिखिए विद्यालय गणित विद्यार्थी, विद्यालय गणित विद्यार्थी, यहाँ डाल रहा हूँ मैं, विद्यालय गणित विद्यार्थी, विद्यालय गणित विद्यार्थी। देखिए ये रजिस्टर है, इसको हम कॉपी मान सकते हैं। विद्यालय के अंदर विद्यार्थी आते हैं तो ठीक है, लेकिन ये गणित सब्जेक्ट है, इसको अलग फेंकना पड़ेगा, तो इसमें कौन सा होगा, विद्यालय के अंदर विद्यार्थी आ गए और गणित को हमने अलग फेंक दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिए जंगल वृक्ष हाथी, जंगल वृक्ष और हाथी। तो जंगल वृक्ष हाथी में क्या आ जाएगा, जंगल में वृक्ष भी होते हैं और हाथी भी होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो ग्राफ कौन सा बैठ गया, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बैंगन आलू सब्जियां, देखो बैंगन सब्जी है, आलू सब्जी है, ठीक है। तो सब्जी के अंदर क्या आते हैं, सब्जी के अंदर आते हैं बैंगन और आलू, ये बैंगन हो गए, ये बैंगन हो गए, ये आलू हो गए, ये दोनों दूसरे से अलग अलग हैं। ग्राफ कौन सा बैठ गया आपका, तीसरा। आगे देखते हैं सौरमंडल पृथ्वी मंगल, सौरमंडल, सौरमंडल पृथ्वी और मंगल,
सौरमंडल, पृथ्वी, मंगल। देखिए पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, सौरमंडल के अंदर आते हैं। सौरमंडल के अंदर, सौरमंडल के अंदर दोस्तों पृथ्वी और मंगल दोनों आते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो कौन सा आ गया? ये तीसरा। ठीक है, गाय पालतू की पेट आपने कर लिया ना। और लिखिए इसमें फुटबॉल, स्टिक हॉकी। फुटबॉल, स्टिक हॉकी। देखिए आप फुटबॉल, स्टिक हॉकी कौन सा नंबर चल रहा था अपना, उसी के अनुसार से लग लीजिएगा आप, है ना। मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ। फुटबॉल, 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 स्टिक हॉकी। फुटबॉल, स्टिक हॉकी। देखिए दोस्तों फुटबॉल, ये जो है ना स्टिक, स्टिक का मतलब वो छड़ी जो रहती है उसको हॉकी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन स्टिक। और हॉकी तो एक गेम का नाम है, होती गेम का नाम है। तो देखो ये हॉकी का मैदान हो गया, है ना। हॉकी का नहीं, ये हाँ हॉकी का ही मैदान हो गया। इसमें क्या काम है? स्टिक और फुटबॉल अलग। तो फुटबॉल अलग के लिए पहला आ जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, ये आपका टाइप फर्स्ट चल रहा है, ये शायद कल भी चलेगा आपका। और उसके बाद सेकंड टाइप करके मैं टॉपिक फिनिश कर दूंगा इसको। और इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो आपके आएंगे तो आएंगे ही, मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझको बताना, मैं आपको उसको दोबारा डेफिनेशन करके बता दूँगा। ठीक है, बाय।